हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्लिक टेल्स। आज की मूवी का नाम है जुरासिक वर्ल्ड, जो 2015 में रिलीज एक अमेरिकन साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है। जुरासिक पार्क के इवेंट के सालों बाद जुरासिक वर्ल्ड में भी इसला नुबलर आइलैंड दिखाया गया है। जुरासिक पार्क 1990 बताया था कि एक बूंद ब्लड बहुत सारे डीएनए का कैरियर होता है। प्राचीन मच्छर ने डायनासोर का ब्लड पिया होगा, फिर मच्छर पेड़ की गूंद में चिपक गया और दफन हो गया। मच्छर के बोन से लिए गए ब्लड और फ्रॉग के डीएनए का यूज करके सदियों पहले विलुप्त हुए डायनासोर्स को क्लोन थ्योरी का यूज करके दोबारा बनाया था। मगर जुरासिक पार्क का एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं था। डायनासोर्स फेंसेस के बाहर आ गए थे और सबको खा रहे थे। चंद लोग ही वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो पाए थे। इस मूवी में हमें सबसे खतरनाक डायनासोर टी-रेक्स दिखाया था और वेलोसिरैप्टर्स, जो आपस में बातचीत कर सकते हैं। जुरासिक वर्ल्ड 2015 शुरू होती है। दो बच्चे जैक और ग्रे को उनके पेरेंट्स इसला नुबलर आइलैंड पर भेज रहे होते हैं, जहां जुरासिक पार्क होता है, जिसका नाम अब बदलकर जुरासिक वर्ल्ड रख दिया है। वहां उन दोनों बच्चों की मौसी क्लेयर ऑपरेशंस मैनेजर होती है। क्लेयर उन दोनों बच्चों को अपनी असिस्टेंट ज़ारा के साथ भेज देती है और खुद जुरासिक वर्ल्ड के ओनर साइमन मस्रानी से मिलती है। क्लेयर उन्हें सारे जुरासिक वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन देती है। वो कहती है, हमारे पास दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट हैं, इसलिए हमारी सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ट है। क्लेयर मस्रानी को नए डायनासोर इंडोमाइनस रेक्स के बारे में बताती है, जिसे साइंटिस्ट डॉक्टर हेनरी वू ने डायनासोर्स और कई जानवरों के जीन से मिलकर बनाया है। आयरेक्स बहुत खतरनाक होती है। उन्होंने एक जैसे 2 आयरेक्स बनाए थे। आयरेक्स इतनी खतरनाक है कि वो अपने ही सिबलिंग को खा चुकी थी। वो बहुत समझदार और चालाक किस्म की डायनो होती है। आयरेक्स में थर्मल सेंसर्स भी होते हैं, जिससे वो आसपास के इंसान को भी सेंस कर सकती है। मसरानी कहता है, मैं नहीं चाहता जो गलती 1993 में हेमंड्स ने की थी वो हम दोहराएं, इसलिए हमारा सिक्योरिटी सिस्टम और जिस प्रोडक्ट में आयरेक्स बंद है वो सही है या नहीं, इस बात की पुष्टि हम ओएन नाम के नेवी मैन से करवाना चाहते हैं। मसरानी क्लेयर को ओएन से मिलने के लिए कहता है। अब हमें ओएन दिखाते हैं, जो वेलोसिरैप्टर्स ब्रीड के डायनासोर्स को ट्रेन कर रहा होता है। रैप्टर्स ओएन की बात मानते हैं। ओएन ने उन चारों रैप्टर्स के नाम रखे होते हैं, चार्ली, ब्लू, डेल्टा, इको। अब विकॉस्किन नाम का इंसान ओएन से कहता है, हमें डायनासोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए आर्मी में जंग लड़ने के लिए। हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं जैसे तुम करते हो। पर ओएन इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कहता है, ये ऐसा जानवर है जो हमें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। ओएन का असिस्टेंट बेरी भी वहां होता है। तभी अचानक एक इंसान गलती से रैप्टर्स के पैडॉक में गिर जाता है। रैप्टर्स उस पर अटैक करने लगते हैं, पर ओएन सामने आ जाता है और किसी तरह उन रैप्टर्स को कंट्रोल करता है और सिचुएशन हैंडल करता है। अब क्लेयर ओएन से मिलने आती है। वो लोग पहले भी मिल चुके होते हैं और एक दूसरे को डेट कर चुके होते हैं। क्लेयर के कहने पर ओएन उसके साथ चला जाता है। क्लेयर उसे आयरेक्स दिखाना चाहती है। क्लेयर को खुद पूरी तरह ये नहीं पता होता कि आयरेक्स को उन्होंने किन जानवरों के जीन से मिलकर बनाया है। अब वो लोग देखते हैं, आयरेक्स उन्हें कहीं नहीं दिखती। ओएन कहता है, आयरेक्स कभी इस पैडॉक के बाहर नहीं गई, इसलिए हम उसका बर्ताव प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। बाहरी दुनिया को देखकर पता नहीं वो क्या करे। ओएन को एक दीवार पर पंजों के निशान दिखते हैं। उन लोगों को लगता है शायद आयरेक्स यहाँ से भाग गई है। ओएन 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ उसके पैडॉक में जाता है। तभी कंट्रोल रूम से पता चलता है कि आयरेक्स पैडॉक के अंदर ही है। उसने सबको बेवकूफ़ बनाया। आयरेक्स ओएन लोगों पर अटैक कर देती है। एक सिक्योरिटी ऑफिसर को वहीं खा लेती है। दूसरा गेट खोल देता है। ओएन और वो किसी तरह बाहर भागते हैं, पर जब तक कंट्रोल रूम से उस गेट को बंद कर पाते, आयरेक्स भी बाहर आ जाती है और दूसरे सिक्योरिटी ऑफिसर को भी मार देती है। ओएन एक कार के नीचे छुपा होता है। आयरेक्स से खुद को बचाने के लिए वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लेता है। दूसरी तरफ ग्रे और जैक टूर लेने के लिए एक बॉल राइड में बैठ जाते हैं। कंट्रोल रूम से ऑर्डर्स आते हैं कि सभी राइड्स रोक दी जाएं और लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं, पर जैक कहता है, हमें थोड़ा और एडवेंचर करना चाहिए, और वो दोनों वापस नहीं आते। मसरानी आयरेक्स को पकड़ने के लिए टीम भिजवाता है, पर बिना जानलेवा हथियारों के साथ, क्योंकि आयरेक्स को बनाने में बहुत से पैसे खर्च हुए होते हैं। मसरानी उसे ख़त्म नहीं करना चाहता। आयरेक्स इतनी स्मार्ट होती है कि उसने अपनी ट्रैकिंग डिवाइस भी छील कर निकाल दी होती है और वो उन सबको
मार देती है जो टीम उसे पकड़ने गई थी। बच्चे जुरासिक वर्ल्ड में होते हैं उस बॉल के अंदर। आयरेक्स उन्हें भी सेंस कर लेती है और उस बॉल को भी तोड़ देती है। वो दोनों बहुत मुश्किल से जान बचाकर भागते हैं और एक नदी में जंप कर जाते हैं। जब क्लेयर को पता लगता है कि बच्चे वहाँ हैं, वो ओवेन के साथ उन्हें ढूंढने जाती है, जहाँ उन्हें बहुत से घायल डायनासोर्स दिखते हैं, मानो आयरेक्स के लिए ये एक गेम हो, दूसरे डायनोस को नुकसान पहुंचाना। दोनों बच्चे एक जगह पहुंचते हैं जहां जुरासिक पार्क की पुरानी कार होती है। जैक उसे ठीक कर लेता है और वो दोनों पार्क की तरफ बढ़ते हैं। आयरेक्स साउथ की तरफ बढ़ रही होती है क्योंकि वहां बहुत से लोग होते हैं। थर्मल रेडिएशन को आयरेक्स सेंस कर लेती है। अब हॉस्किन आकर मसलानी से कहता है, तुम ओवेन के रैप्टर्स का यूज़ करके ये सब रोक सकते हो, पर मसलानी कहता है मैं रैप्टर्स को ऐसे खुलेआम अपने पार्क में नहीं छोड़ सकता। मसलानी खुद एक हेलीकॉप्टर में एक टीम के साथ आयरेक्स पर हमला करता है। उधर आयरेक्स क्लेयर और ओवेन पर अटैक करती है, पर हेलीकॉप्टर को आता देख आयरेक्स क्लेयर और ओवेन को छोड़कर खुद को बचाने के लिए भागती है और उड़ने वाले डायनो पेटिसोरस के पैडॉक में घुस जाती है, जिससे सारे पीसोरस आज़ाद हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर पर अटैक करते हैं। हेलीकॉप्टर डिसबैलेंस होकर क्रैश हो जाता है। आज़ाद हुए पीसोरस सारे पार्क के लोगों पर अटैक कर देते हैं। बहुत से लोग मारे जाते हैं, कुछ घायल हो जाते हैं। जैक और ग्रे भी अंदर पहुंच जाते हैं। ज़ारा को भी एक पीसोरस उठाकर पानी में फेंक देता है, जहां पानी में रहने वाला डायनो मुसासोरस उसे खा जाता है। सब जगह भगदड़ मच जाती है। ओवेन एक टीम के साथ पीसोरस को शूट करता है। दूसरी तरफ हॉस्किन रैप्टर्स को यूज़ करना चाहता है आयरेक्स को मारने के लिए। ओवेन को जब ये पता चलता है, वो नाराज़गी जाहिर करता है, बाद में मान जाता है। ओवेन रैप्टर्स को आयरेक्स के स्किन का टुकड़ा स्मेल करवाता है और रैप्टर्स को आयरेक्स पर हमला करने के लिए ले जाता है, पर आयरेक्स रैप्टर्स से बात करता है। ओवेन को समझ आ जाता है कि आयरेक्स में वेलोसिरैप्टर्स का डीएनए भी है। आयरेक्स रैप्टर्स को कुछ समझाता है और रैप्टर्स अपने ही लोगों पर अटैक कर देते हैं। इस बीच चार्ली रैप्टर मारा जाता है। ब्लू बेरी को मारने वाली होती है, पर ओवेन उसे डाइवर्ट करता है। रैप्टर्स क्लेयर लोगों के ट्रक पर हमला करते हैं। वो लोग किसी तरह बचने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हॉस्किन डॉक्टर वू से बोलकर डायनासोर्स के एम्ब्रियोज को किसी दूसरी सेफ लोकेशन पर भिजवा देता है। जब तक क्लेयर आकर देखती है, लैब खाली हो रही होती है। हॉस्किन भी वहाँ होता है। तभी डेल्टा रैप्टर वहाँ आकर हॉस्किन को मार देता है। अब 3 बचे हुए रैप्टर्स ओवेन लोगों को घेर लेते हैं। ओवेन ब्लू से बात करता है। रैप्टर्स शांत हो जाते हैं, पर तभी आयरेक्स वहाँ आ जाती है। ब्लू आयरेक्स को कुछ समझाती है, पर वो नहीं सुनती। अब तीनों रैप्टर्स आयरेक्स पर अटैक करते हैं। ग्रे कहता है हमें और चाहिए। 3 रैप्टर्स आयरेक्स को नहीं मार सकते। आयरेक्स से लड़ते वक्त डेल्टा और इको मारे जाते हैं। क्लेयर लॉरी से बोलकर टीरेक्स डायनासोर के पैडॉक का गेट खुलवाती है और उसे आयरेक्स की तरफ डाइवर्ट करती है। उन दोनों में लड़ाई होती है। आयरेक्स जीत रही होती है, पर तभी ब्लू आकर उस पर अटैक करती है और टीरेक्स उसे पानी की तरफ ले जाती है, जहां मोसासोरस आयरेक्स को खा लेता है। अब टीरेक्स शांति से वहां से चला जाता है। चारों रैप्टर्स में से सिर्फ ब्लू बची होती है। अब वो लोग सब सेफ जगह चले जाते हैं, जहां जैक और ग्रे के पेरेंट्स उनसे मिलते हैं। क्लेयर और ओवेन एक साथ हो जाते हैं। इसला नुबलर आइलैंड पर अकेली टीरेक्स रोर करती है, मानो वही वहाँ की रूलर हो। जुरासिक वर्ल्ड 2018 जल्द अपलोड की जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब